फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, बज गए हैं 1 और आज से बच्चों की स्कूल हो गई है फुल डे। तो 2 बजे के बाद ही आएंगे। और इधर एक साइड मैंने रख दिया चावल बनने के लिए और दाल बन गई है तो उसमें तड़का लगाना है। तो आज मैंने बनाया है मसूर की दाल, जो खड़ी वाली दाल होती है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और अब आ गई तड़का लगाने के लिए। तो इधर अदरक, लहसुन, मिर्च, जो सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। और इधर लोहे वाली कढ़ाई है, इसी में मैंने पूड़ी बनाई थी तो ये रखी थी, इसी में तड़का लगा दूंगी दाल का। और चावल मैंने बनने के लिए जैसे बता के रख दिया है। तो बच्चों के आने से पहले मतलब पूरा खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए दाल में तड़का लगा देती हूँ। और इसके बाद मैं दाल में तड़का लगाने के लिए जो मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो निकालने लगी हूँ। तो वही सभी चीज़ें जैसे हमेशा मैं दाल फ्राई करती हूँ, जैसे तो लाल मिर्च हो गई 2-3 और अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ों को मैंने, और तेज़पत्ता, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पास कर दिया है। और मसाला हल्का पकने के बाद तो इसमें मैंने डाल दी है मिर्च और सभी चीज़, और प्याज डाल दी हूँ। तो चलिए दाल बन चुकी है और दाल को मैंने डाल दिया था कुकर में, क्योंकि दाल थोड़ी सी ना अच्छे से नहीं पकी थी और मैंने साथ जल्दी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से। तो मैंने कुकर में डाल के 2-3 विसिल लगवाई तो पक चुकी है। मैं दिखाती हूँ। और खाना बन चुका है, 1:30 बज चुके हैं और बच्चों का आने का टाइम अभी आधे घंटे है। तो अभी उनको आने में, तो अभी वीडियो की वॉइसिंग करनी है, फिर अपलोड करना है। आजकल वाईफाई ना बहुत स्लो चलता है, तो जिससे वीडियो अपलोड होने में करीब मतलब 1.5-2 घंटे आराम से ले लेता है। तो चलते हैं वीडियो की वॉइसिंग करने के लिए। जब तक बच्चे आएंगे तो जो मेरा ये काम है हो जाएगा। तो थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ जल्दी से और फिर वीडियो अपलोड कर देती हूँ पहले वॉइसिंग करके। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और खाना पीना खा रहे हैं अभी, और आया के सब ऐसे ही बैग फैला देते हैं। तो इनके बैग को समेट के साइड में रखते हैं और इनके बैग से लंच बॉक्स निकाल के लेके जाते हैं। तो दोनों के लंच बॉक्स निकाल लेती हूँ। तो दोनों बच्चों के लंच बॉक्स निकाल ली हूँ और दोनों को मैंने खाना दे दिया है। तो चलिए खाना पीना सबका हो जाए तो फिर साथ ही साथ बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन आज बहुत ज़्यादा मुझे हो गए हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। तो मैं शाम के लिए मतलब 4 बजे से पहले मैं साफ़ करती हूँ, तब के लिए नहीं रखूँगी। आज खाना खाने से के बाद तुरंत ही बर्तन साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद बच्चों को अपने क्लासरूम सजाने का मतलब दिया गया है। तो एक एक सब्जेक्ट सब बच्चों को दिया गया है। तो यहाँ बस परी वही तैयारी कर रही थी सभी चीज़ों को। तो कुछ उसकी फ्रेंड्स बनाई हैं, कुछ परी, मतलब सब लोग मिल के मतलब बच्चों को बांट दिया गया था कि 4-4, 5-5 बच्चे एक चीज़ बनाएंगे। और इधर एक शैतान लगा हुआ है बदमाशी करने में, सारे कलर्स गिरा दिया है, अब उन्हीं को बिन रहा बैठे बैठे। तो ये अपने काम में लगा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए आप मत ही बोलो तो अच्छा है, ऐसे ही उटपटांग काम के लिए खुश रहता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन में मैं पहले ही मतलब साफ़ कर चुकी हूँ, बस धोने भर के लिए रह गए हैं। थोड़े थोड़े करते करते ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कितना भी करें। तो चलिए जल्दी से इनको साफ़ कर लेते हैं और फिर शाम का मतलब आज मैं खाना खाने के तुरंत बाद ही बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। नहीं तो क्या करती हूँ ना, 3:30 बजे के करीब मैं फिर बर्तन साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। आज बहुत ज़्यादा बर्तन थे तो मैंने सोचा चलो पहले इनको साफ़ ही कर लेते हैं, इसके बाद ही इकट्ठा लेटूँगी। नहीं तो फिर मन में रहता है ना कि अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो आराम कब करोगे, मतलब ध्यान में तो वही चलता रहता है, घर के अपने जो काम बाकी रहते हैं। तो चलिए यहाँ पास बर्तन करीब करीब सारे ही साफ़ हो चुके हैं और मैं बीच बीच में बदमाशी करता रहता है आके। और लास्ट में कुछ खा के या लास्ट में कटोरी रख के गया है वो। तो चलिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं सारे। अब थोड़ा सा प्लेटफार्म साफ़ कर लेते हैं। मतलब अगर बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो जो ये दोपहर वाला शाम वाला काम होता है ना, मुझे लगता है कि ये मतलब खाली हो जाते हैं शाम तक के लिए। तो चलिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं और चलते हैं फिर देखते हैं, अगर 4 बज गए होंगे टाइम
तो 4:15 में दूध लाने का भी टाइम हो जाता है। तो दूध हम लोग यहीं लेने के लिए जाते हैं, बगल में ही डेयरी है, थोड़ा सा आगे चल के, तो सामने ही लगा के वो दूध देते हैं, इसलिए लेने जाते हैं। उससे घर में ही पहुंचा के जाएंगे ऐसा नहीं है, पर घर में पहुंचाने का और वहाँ जब दूध लेने के लिए जाते हैं ना तो अलग ही अंतर होता है। तो घर में खाली बैठने से अच्छा है कि जाके मैं लेके कपड़े ही आते निकालने हैं। के लिए आई हूँ छत में। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई थी बारिश, और आज का पूरा दिन हो गया बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना तेज़ जल्दी से, तो क्या बच्चों के ड्रेस डेली हो जाते हैं, तो इनके ड्रेस वाइट है ना तो डेली साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी जल्दी कपड़े निकाल लेते हैं। तो चलिए कपड़े निकाल ली हूँ मैं, और अब चलते हैं नीचे। वो हमारे नहीं, वो सूखा नहीं होगा ना, उसको बाद में लेके चलेंगे, सब सूख जाएगा। तो मैं तो छत जा रही हूँ नीचे, आप चलोगे? नहीं, ठीक है। और सूख गया होगा, पोछा तो लेके आना, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना सबका हो चुका है और रह गए हैं बर्तन। तो खाना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना था, सिंपल खाना ही मैंने बनाया था। थोड़ी बहुत दाल रखी थी दोपहर की, और थोड़ी सी सब्जी मैंने बना ली थी, और इधर दूध रख दिया पकने के लिए। और ये जो शाम को आया तो ठंडा हो चुका है, इसको डाल दूँगी फ्रिज में। इधर बहुत सारे बर्तन हैं तो इनको साफ़ करना है जल्दी से, और टाइम हो चुके हैं 10:15। आज लेट हो गया तो कोई वो बात नहीं है, मुझे समेटने में 15-20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इसको पहले दूध को रखेंगे फ्रिज में, और फिर इसके बाद जल्दी से बर्तन साफ़ करते हैं। शाम तक के बर्तन रखे हैं, चाय तक के। अभी तो दूध आया था शाम को और चाय बनी थी, तो उसके भी बर्तन रखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल। गुड मॉर्निंग में। और ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पास में आलू का पराठा बना के दूंगी बच्चों को आज लंच में। तो वही आलू रेडी कर रही थी, तो उसमें जो मसाले पड़ते हैं ना, और थोड़ा सा इसको पका लूँगी फ्राई करके अच्छे से। तो आलू का जो टेस्ट होता है ना एकदम चेंज हो जाता है। तो आप चाहे तो बिना इसमें आलू में तड़का लगाए भी बना सकते हैं। तो चलिए पक चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी। गुड मॉर्निंग। तो अभी आटा लगा ली हूँ, सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। तो इधर आलू के पराठे मुझे बना के देना है, तो मैंने इधर आलू रेडी कर ली है और साथ ही आटा लगा लिया है। बस थोड़ा सा फूल जाए तो फिर रोटियां बनाना, आलू का पराठा बनाना शुरू करती हूँ। और आज ना थोड़ा सा नींद खुली है, तो काम लेट लपेट है। तो चलिए जल्दी से काम पूरा फिनिश कर लेती हूँ। और बच्चों को भी मैंने जगा दिया साथ ही साथ, क्योंकि फिर एक साइड में खाना बनाने लगूंगी ना तो फिर बच्चों को रेडी नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा मैम, इसलिए जल्दी से उनको भी जगा दिया है। तो चलिए फटाफट, थोड़ा सा आलू ठंडी हो जाए, गर्म है तो तक ये ठंडी होती हैं तो मैं को रेडी कर देती हूँ। और इसके बाद बच्चों के लिए मैं पराठा बनाती हूँ छोटे छोटे। पर आज की आलू ना बहुत ज़्यादा परेशान करी बनाने में, पराठे एकदम पता नहीं अजीब सी हो गई थी, गीली गीली बन ही नहीं रहे थे। बड़े मुश्किल से बनाए हैं, मतलब बच्चों के लिए मैं आज पराठे। नहीं तो अगर घर के खाने के लिए होते तो 2 लोई लेके या रोटी जैसे बेल के आपस में चिपका के पराठा बना देते। पर घर स्कूल के लिए तो वैसे फिर अच्छे नहीं लगते ना बड़े बड़े। और एक छोटी सी जो ख़राब हो गई थी लोई, वो गिर गई थी, तो उसको भी सेक के लूँगी, खाने के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पास करीब करीब बच्चों के लिए लंच के लिए बन के रेडी हो गए हैं। और बाकी के मैं पराठे बनाऊंगी, बस रोटी बेल के और उसमें आलू भर के चिपका दूंगी आपस में। ऐसे नहीं बनाऊंगी, बहुत टाइम लग रहा था, ये बच्चों के लंच के में देना था, इसलिए तो थोड़ा सा बच्चे मैं रेडी बना हो दी चुके ऐसे। हैं और टाइम हो चुके हैं 6:45। और बच्चों का बैग भी इधर रेडी हो चुका है दोनों का। तो चलिए इनको छोड़ के आती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं चाय बना रही थी। चाय जिसे बनाने का टाइम नहीं मिला था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी तो जल्दी चलिए में किचन आज। का काम पूरा निपट चुका है और अब रह गया पूरे घर में झाड़ू लगाना। तो चल के झाड़ू लगाते हैं, और दोनों बिस्तर ठीक करने हैं। तो बिस्तर इस वाले रूम का मैं सिर्फ बिस्तर ठीक करूँगी, और दूसरे वाले रूम का जो है ना तो बेडशीट चेंज करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम। और आज सुबह से होने लगी है बारिश, तो कपड़े तो धो नहीं सकती, थोड़े बहुत धुलूँगी जो मतलब डेली यूज वाले, वैसे कपड़े मैं रख दूँगी तो फिर कल धुलूँगी।
तो चलिए शुरू करते हैं काम। और टाइम मैं बताती हूँ आप लोगों को। टाइम हो चुके हैं 8:25। तो किचन का भर का काम हुआ है और बाहर सीढ़ियों में मैंने झाड़ू लगा के आ गई हूँ और अभी पूरा काम बाकी है घर का। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद इस जो ड्रम है जिसमें गेहूँ रखी थी उसको मैंने खाली किया है, क्योंकि मुझे इसमें गेहूँ डालना है। जो गांव से गेहूँ आया हुआ था तो दीदी के यहाँ रखा था, तो कल यहाँ आ गया है गेहूँ। तो मैं खाली करके मतलब बोरियों में रखा हुआ है तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं सारा गेहूँ ड्रम में डाल दूँगी। और पहले से मेरे पास आधी बोरी रखा हुआ था, मतलब सब पूरा इकट्ठा कर दूँगी। तो एक ही बोरी था तो नीचे से सीढ़ियों से लाना था, तो बोरी बोरी करके अलग अलग लेके आए थे। और जो लास्ट में डाली हुई है मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, तो सारा इकट्ठा कर दिया है। और इसको अच्छे से मतलब ढक के बंद करके रख देंगे। इसके ढक ढक के अच्छे से रख दूँगी। इसमें मैंने पेपर लगा दिया ऊपर भी साइड और नीचे भी साइड। कहते हैं ना पेपर एकदम सोख लेता है जो मॉइस्चर होता है, इसलिए। और इसमें एक बोरी मैं डाल दूँगी, ऊपर ढक दूँगी अच्छे से और इसको बंद करके रख दूँगी। जब गेहूँ निकालना होगा, आटा पिसाना होगा, तो तभी मैं निकाल के और फिर धूप लगवा के फिर पिसाने के लिए हो जाएगा। क्योंकि गेहूँ ये पूरा धुला हुआ है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी ज़्यादा जुकाम होके रखी है, मतलब से आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही बीच बीच में। अब जितना भी सामान इधर पूरा पड़ा हुआ है पूरा सब निकाल के, जो ये बॉक्स है ना, क्योंकि जो ड्रम में पूरा चीज़ें सभी चीज़ें रखी हुई थी, तो सब निकाल के अब मैं बॉक्स में डाल दूँगी। दाल वाल छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी ड्रम में पूरी भरी थी, तो सब निकाल के मैंने बॉक्स में रख दिया। बॉक्स थोड़ा बहुत खाली था इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।